आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। योजना समय पर यदि पूर्ण नहीं होगी तो पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने में जुटी है। यह बात झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता तथा मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज साहिबगंज में कहा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर 12 फरवरी को साहिबगंज पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज साहिबगंज के समाहरणालय सभागार में अपने विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने पदाधिकारियों को कई बार फटकार भी लगाई। वहीं बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साहिबगंज की शहरी पेयजल आपूर्ति योजना में हो रही देरी पर चिंता जताया और पदाधिकारी को समय पर योजना पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि मद्य निषेध विभाग में भी स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, ऐसा प्रावधान किया गया। हमारा लक्ष्य ज्यादा रोजगार और अधिक राजस्व प्राप्त करना है। मौके पर राजमहल विधायक MT राजा भी मौजूद रहे। हमारे खास करके PhD को अगर देखें तो उस विभाग का रिव्यू किए, एक्साइज का रिव्यू किए। साहिबगंज जिला में बड़ा चिंता का विषय है। पेयजल विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जो समीक्षा बैठक के दौरान जो जानकारी दी गई, बड़ा चिंता का विषय है। और हम लोग पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कथित योजनाओं को पूरा करें और जनता को सुलभ रूप से अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर हम उन्होंने देखें, कई योजनाओं को हम लोग देखा है जिसमें कई गड़बड़ियाँ देखने को मिला। समय पर कार्य पूरा नहीं किया गया है। अद्यतन स्थिति के पदाधिकारियों पास कोई जानकारी नहीं थी। इसमें कई एग्जीक्यूटिव को हम लोग शोकॉज भी किए हैं। उसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट में भी साहिबगंज और गोड्डा को स्पष्टीकरण पूछा गया है कि भाई आपका जो लक्ष्य दिया गया था, जो लक्ष्य निर्धारित था, उस निर्धारित को आप पहुंच नहीं पाए, उस निर्धारित से बहुत पीछे हैं। उसका जवाब दें। कई जगहों पर उनका अमूमन शिकायतें मिली थी कि शराब की बिक्री में कमी आई है। उस पर भी चिंता व्यक्त किया गया और उस पर भी जवाब हम लोग मांगे हैं स्पष्टीकरण के तौर पर कि आखिर क्यों शराब की बिक्री में कमी आई है और राजस्व की क्षति पहुँच रहा है। इस तरह कई तरह की शिकायतें मिली हैं और कई एग्जीक्यूटिव, PhD और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर 2 जिला को हमने शोकॉज किया और 15 दिन के अंदर में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। सर, साहिबगंज जिला शहरी जल आपूर्ति योजना जो है, जब से झारखंड बना है तब से यहाँ चल रहा है ये योजना, लेकिन अभी तक पानी लोगों को नहीं मिला। तो क्या उम्मीद करें साहिबगंज के कब तक पानी मिल पाएगा? हमारा प्रयास है और हमें बड़ा सख्ती से निर्देश दिए हैं पदाधिकारियों को कि विदिन 15 डे में आप अद्यतन स्थिति की जानकारी हमको दो और तत्पश्चात अगर जो योजनाएं 90%, 95% पूरा कर ली है, उन योजनाओं को पूरा करो। एक जगह जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उस योजना की शिकायत मिला है कि NHI के द्वारा पाइप को तोड़ दिया गया। उस पर भी हम लोग स्पष्टीकरण मांगे हैं विभाग के पदाधिकारियों पर कि क्यों नहीं आप उस पर FIR किए NHI पर। बिना अनुमति का पाइपलाइन कैसे तोड़ दिया गया, बिना अनुमति का आपने काम करने की स्वीकृति कैसे दी। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग उस पर स्पष्टीकरण मांगे हैं और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि साहिबगंज की जनता को, गोड्डा की जनता को कैसे बेहतर रूप से समुचित हम पानी की व्यवस्था कर सकें। सर, ये साहिबगंज में नकली शराब बनाकर सरकारी दुकान में बेचने का कई मामला सामने आया है, लेकिन अब अधिक रेट की भी बात है, जो तय रेट है सर उससे अधिक। अभी हम उस पर भी स्पष्टीकरण किए हैं साहिबगंज के एक्साइज कमिश्नर को कि कई शिकायतें मिली थी। इस तरह के शिकायतों में हम लोग स्पष्टीकरण किए और अगर आप लोग से भी आग्रह होगा कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने में, राज्य सरकार का जो लक्ष्य है उसको पाने में आपका भी सकारात्मक सहयोग हमको मिले। अगर कोई सूचनाएं मिलती है तो निश्चित तौर पर सूचना दें, उस पर कार्रवाई होगा। चाहे ओवर रेटिंग का मामला हो, चाहे नकली शराब का मामला हो। अभी हमने कई जगह हमको शिकायत मिला था, उन जगहों पर हम रेड करने के लिए भी
अभी उस संबंधित पदाधिकारियों और डीसी को निर्देश दिया। तो सर अगले सत्र में अगले वर्ष में एक्साइज डिपार्टमेंट कुछ बदलाव करने जा रही है? बेहतर से बेहतर होगा। प्रयास मेरा है कि बेहतर से बेहतर करें और जो अभी वर्तमान पिछले 3 वर्ष में जो 2700 करोड़ या इस का लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष में, हम 3500 करोड़ का वित्तीय वर्ष में पहुंचना चाहते हैं। हमारा मॉडल भी हम चेंज कर रहे हैं। आप लोग वेबसाइट में भी देख लिए होंगे कि हम मॉडल को पारदर्शी और बड़ी सरल तरीके से उसको आए ताकि राज्य का राजस्व को प्राप्ति हो सके और राज्य के रहने वाले लोग ही उस दुकान में लाभान्वित हो और दुकान का संचालन और उसका मालिकाना उनको मिल सके। प्राइवेट